तो मैं पढ़ता हूँ तीनों श्लोक 4, 5, 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब मैं अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजः च शव्यः च नरपुङ्गवः युधामन्युः च विक्रान्तः उत्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। यह है पूरा श्लोक। ठीक है। महारथ ये भी समास पद है। हाँ, महान रथः यशसः महारथः बहुव्रीहि समास। हाँ, बहुब्रीहि समास। देखिए श्लोकों को देखिए, सभी देखिए। ये आवाज में आ रही ना प्रभु जी की। हाँ प्रभु जी आउट हो गए शायद ना, प्रभु जी नहीं है तो। प्रभु जी है तो सही इसमें तो। पढ़िए श्लोकों को पढ़िए। ओ हाँ, सत्यावती। अत्र महस्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ठीक है। नेक्स्ट। पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए। 4th नंबर की 5वां की 4th ही पढ़ने। तीनों पढ़िए जो मैंने पढ़ा है। हाँ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। साहिल यादव। साहिल। क्या हो गया, पढ़ो। तो इसमें क्रियापद क्या है? सत्यावती। क्या है सौम्य माता जी? इसमें कोई क्रियापद नहीं है। ओ मेरा म्यूट है। हाँ, इसमें कोई क्रियापद नहीं है। तो 3 नंबर श्लोक में जो पश्य था यही क्रियापद होगा। कौन सा? पश्यतम। वो दुर्योधन बोलते आचार्य आचार्य को दिखा रहे हैं कि देखिए पश्यताम। हाँ, पश्येताम देखिए। हाँ, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें क्या कहा कि धृष्टद्युम्न के द्वारा रक्षित जो है द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम महतिम एताम चमुम पश्य। तो पांडुपुत्र के भी वो दोनों सेनाओं का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे कुरु में भीष्म रक्षितम और भीमाभिरक्षितम दोनों सेनाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो अभी भीमाभिरक्षितम जो सेना है पांडुपुत्रों के, उनमें बड़े बड़े महेश्वासा संति, महेश्वासा महारथा संति। तो इसमें संति लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई क्रियापद है नहीं। ठीक है, उसमें तो देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पे नाम ही नाम है, ये है वो है वो है वो है वो है। जैसे हम कहते हैं ना शादी में ये आए थे वो आए थे वो आए थे वो आए थे, तो इसी प्रकार ये सब संति ये अध्याहार करके हमको लगाना पड़ेगा। कोई क्रियापद है नहीं एंड दैट इज अंडरस्टूड। यहाँ पे संति लगेगा। तो वाक्य इतना ही है, ये इति भीमार्जुन समाह महारथा शूराः महेश्वासाः सन्ति। भीम और अर्जुन के समान ये दोनों महान बलशाली हैं, योद्धा हैं। इन दोनों के समान और कौन कौन से हैं इसमें, इसी का वर्णन किया जा रहा है। तो धृष्टकेतु, चेकितान, युयुधान, विराट इत्यादि 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 भीमार्जुन समाह शूराः महेश्वासाः सन्ति। ये है मूल थीम। ठीक है, इसको समझना है। तो देखिए मैं नाम बताते जा रहा हूं ऊपर से लेके 1.4 से। युयुधान, विराट, महारथ च द्रुपद, ऑल्सो धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान च काशीराज। काशीराज कैसे है ना, वीर्यवान। पुरुजित, कुंती भोज, नरपुंगव च शव्य। शव्य जो है वो नरपुंगव, नरेशु पुंगव, पुंगव। तो पुमांस 400 गौश्च पुंगव। पुमांस 400 मनुष्यों में या फिर गायों में, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, उसको नरपुंगव कहा जाता है। गव गाय शब्द होता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना जो ये जो है ये क्या नाम है, भारतीय गाय है, या फिर तो ये श्रेष्ठ है, जितने भी गाय हैं उनमें से श्रेष्ठ, या फिर मनुष्यों में श्रेष्ठ। तो नरपुंगव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी समास है। पुमांस 400 गौश्च, पुमांस च असौ, असौ
ये जो है ये पुमान मतलब पुमान शब्द है, पुमान पुमांसो पुमांसः। तो मनुष्यों में श्रेष्ठ या फिर गौश्च श्रेष्ठः पुंगवः श्रेष्ठः इति नरपुंगव। ये कर्मधारय समास है, बहुब्री नहीं है, सॉरी, कर्मधारय है। ठीक है, जहां पे विशेष्य विशेषण हो। मनुष्य है और कैसा है ना, श्रेष्ठ मनुष्य है। गाय है कैसी है ना, श्रेष्ठ है। तो इनको नरपुंगव। हाँ, तो भीमार नरपुंगव, नरपुंगः च शव्यः, शव्य कैसे है ना, नरों में श्रेष्ठ है। विक्रांतः च युधामन्यु, युधामन्यु कैसे है ना, विक्रांत है। वीर्यवान च उत्तमौजाः, उत्तमौजा कैसे हैं, वीर्यवान है। काशीराज के लिए भी वीर्यवान कहा गया है, वीरता से भरे हुए हैं। सौभद्रः, द्रौपदेयाः, द्रौपदी के पुत्र, ये है तद्धित। इसमें हम आज बहुत तद्धित शब्द मिलेगा। पिछले क्लास में हमने समास सीखा था, आज हम तद्धित सीखेंगे। द्रौपदेयः च इति भीमार्जुनसमाः शूराः महिष्वासाः सन्ति। हाँ, तो द्रौपदेयः च इति ये सब क्या है ना, भीमार्जुनसमाः शूराः महेश्वासाः। ईश्वास, महान ईश्वासः यस्य स महेश्वासः, ये भी समास है। महान ईश्वासः येषां ते, जिनके बड़े बड़े धनुष हो, बड़े बड़े धनुर्धारी जो है, ये बहुब्रीहि समास है। तो ऐसे महेश्वासाः संति इस ग्रुप में हैं, मौजूद हैं। तो हो गया, क्या कहते हैं, अन्वय हो गया है ना। मैं फिर पढ़ देता हूँ। महान ईश्वर, ये संधि विच्छेद थोड़ा, समास विच्छेद थोड़ा। महान ईश्वासः, 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 अच्छा। ईशु मतलब धनुष होता है। तो महान ईश्वासः येषां ते, जिनके बड़े बड़े धनुष हो उनको धनुर्धर कहा जाएगा, महेश्वास कहा जाएगा। ये हम आएंगे आगे। तो फिर मैं अन्वय पढ़ता हूं। अत्र युधि, तीनों श्लोकों का अन्वय एक साथ। अत्र युधि, युधि मतलब क्या है, ये युद्ध में। हाँ, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी 7.1। हाँ, सप्तमी एक वचन है। युद्ध शब्द का युधि हो जाता है सप्तमी में। अत्र युधि युयुधानः, युयुधानः जो है 1.1, ये आपके, ये भी कृदंत होना चाहिए। ठीक है, युयुधान मतलब युद्ध करने के लिए उद्युक्त हो चुके हैं। अत्र युधि युयुधानः विराटः महारथः च द्रुपदः धृष्टकेतुः चेकितानः वीर्यवान च काशीराजः पुरुजित् कुन्तिभोजः नरपुंगवः च शव्यः विक्रांतः च युधामन्युः वीर्यवान च उत्तमौजाः सौभद्रः द्रौपदेयाः च भीमार्जुनसमाः शूराः सर्वे एव महेश्वासाः महारथाः सन्ति। यहाँ तक किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? मतलब बोलो, साहिल यादव बोलो, अनम्यूट करके बोलो। मुझे समझ में नहीं आया। लेट आए क्या? हाँ, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं, आप अभी जो बोले थे वो ऊपर नीचे हो गए तो कुछ समझ में नहीं आया। ओ देखो, इसमें क्या है कि अपने क्या नाम है, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि युद्ध में कौन कौन खड़े हैं। तो बड़े बड़े धनुर्धारी खड़े हैं, और ये सब धनुर्धारी कैसे हैं ना, भीम
भीमार्जुन समाहा, भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुर्धर खड़े। अब कौन कौन खड़े हैं इनका नाम लिया जा रहा है। श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में सिर्फ नाम ही नाम है और कुछ नहीं है। वाक्य सिर्फ इतना ही है कि नाम 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 इति भीमार्जुन समाह शूराः सर्वे एव महिश्वासाः महारथाः सन्ति। तो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुर्धर, महारथी, बड़े बड़े रथ को चलाने वाले संति, ये सभी बड़े बड़े योद्धा हैं। अब युद्ध में अक्षौहिणी सेना में कितने सेना थे, भीम की सेना में कितने लोग थे, हजारों की संख्या में। उनमें से ये सब मुख्य मुख्य नाम को उन्होंने उल्लेख किया। इतना ही है श्लोक में और कुछ ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। आया समझ में? आया प्रभु जी। ठीक है, अब इसको मैं छोटा करके बता देता हूँ मूल अर्थ संस्कृत में। अत्र पांडव सैन्य, यहाँ पे पांडव की सेना में। अब विभक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, इसीलिए विभक्ति मैंने ध्यान से पढ़ाया है। विभक्ति का ज्ञान जिसको पूरा नहीं होगा समझ में नहीं आएगा उसी को। अत्र पांडव सैन्य युयुधानः विराटः इत्यादयः भीमार्जुन समाः शूराः सर्वे धनुर्धराः महारथाः एव सन्ति। तो इस युद्ध में युयुधान इत्यादि, युयुधान मतलब युद्ध करने के लिए तैयार। अत्र युद्धे अत्र पांडव सैन्य, पांडव की सेनाओं में युयुधानः विराटः इत्यादयः, विराट आदि कैसे है ना, भीमार्जुन समाः शूराः महिश्वासाः धनुर्धराः महारथाः एव सन्ति। ये जितने भी खड़े हैं ये सब महान धनुर्धर महेश्वास सब खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं अब इनका नाम बताया गया और कुछ नहीं है श्लोक में, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके जो है पद परिचय करते हैं। विभक्ति अत्र, झटपट बोलते जाइए। अव्ययम बोलिए। अव्ययम, अव्ययम शब्द नपुंसक लिंग है। शूराः करंट पुंगलिंग 1.3। बाकी लोगों का क्या हो गया? शूराः नहीं समझ में आ रहा है? किस किस को नहीं आ रहा है समझ में? सत्यावती राधिका, पद्म राधा देवी, नर नारायण दास। शूराः क्या है? 1.3। हाँ तो बोलिए ना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ऐसे जोर से बोलिए। अकारांत पुल्लिंग प्रथम। हाँ अब नहीं तो कब बोलेंगे? 3 महीने हो गए, अब बोलना पड़ेगा। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। महेश्वासाः बोलिए। अहमदाबाद। अहमदाबाद वाली दीदी कहाँ गई? पद्म राधा देवीदास जी प्रभु जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ बहुब्री समास। समास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है? 1. हाँ विभक्ति की बात। पहले हम विभक्ति जानेंगे ना, उसके बाद हम समास क्या है वो अलग बात है। देखिए श्लोक को लेते हैं, फिर श्लोक को पदच्छेद करते हैं। अभी तक ये समझ में नहीं आया। श्लोक को लेते हैं, श्लोक के जितने संधि हैं उसको तोड़ देते हैं, उसको कहते हैं पदच्छेद। पदच्छेद के बाद हम अन्वय करते हैं, उसको एक प्रोज फॉर्म में सजाते हैं, इसको अन्वय कहा जाता है। इसीलिए कहता हूँ बार बार ये लिख लीजिए ये सब टर्मिनोलॉजी। फिर एक एक शब्द का, जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्रियापद और अव्यय पद को छोड़ के सभी का विभक्ति का निरूपण करते हैं, जिसको कहते हैं पद परिचय। पद परिचय होने के बाद व्याकरण देखते हैं। ये सप्तमी विभक्ति में लगा है लेकिन ये समास है, ये तृतीया में लगा है लेकिन ये कृदंत है, ये षष्ठी में लगा है लेकिन ये तद्धित है। वो एकदम लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये क्रम होता है, श्लोक पढ़ने का ये क्रम होता है।
मतलब व्याकरण पढ़ने वाले, संस्कृत जानने वाले ऐसे श्लोक को समझते हैं, स्टाइल सीखना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी इसमें महत्वासा में भी 1.3 ये 1.3 प्रथमा बहुवचन। 1.3 हाँ, प्रथमा बहुवचन। हाँ बोलिए माता जी, क्या बोल रही हैं? नहीं, महत्वासा में भी मैं बोल रही थी 1.3 ये प्रभु जी। हाँ ठीक है। भीमार्जुन समाहा, नर नारायण दास। प्रभु मुझे विभक्ति अभी ठीक से नहीं समझ में आई है प्रभु। अच्छा, और वो हमारे क्या नाम लव कुश दास कहाँ चले गए? मतलब कुछ नहीं आते हैं अब। नहीं आते हैं, उनको पकड़िए, बोलिए कि ओके मैं प्रभु जी पूछ रहे थे कहाँ चले गए हैं। ओके मैं फोन करूंगा, हाँ मिल लेंगे तब भाई, देखिए ऐसा है, अगर किसी को 100% समझ में नहीं भी आता है, लेकिन वो अगर क्लास में बैठता है ना तो उसको बहुत लाभ होता है। हाँ दूसरा कोई बोल रहा है या बोल रही है तो सुनने से भी पता चलता है, अरे ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने से तो ज्ञान हो जाता है ना। हाँ तो प्रभु थोड़ा बहुत होता इसलिए 100% पंडित ना भी हो, लेकिन वो आके अगर बैठता है ना, रेगुलर अटेंड करता है, तो उससे बहुत लाभ होता है। इसलिए मैं ओके चाहता हूँ जो सिंसियरली सभी आके बैठे। ठीक है, ठीक है प्रभु। हाँ नेक्स्ट बोलिए। भीमार्जुन समाहा सौम्य प्रभु जी, सखी। हाँ बोलिए। यहाँ पे भी 1.3 है प्रभु जी। ये तो हाँ समास तो है। नहीं, वो सब समास अभी नहीं बोलना है। ठीक है, 1.3 जो भी बोल रहे हैं या बोल रही हैं पूरा बोलिए, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ताकि जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको भी सुन के ज्ञान हो जाए। बोलिए। आकारांत पुंगलिंग प्रथमा बहुवचन। आप ऐसे बोलेंगे, भीमार्जुन समाहा अकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। ठीक है। युधि। भीमार्जुन समाह आकारांत पुंगलिंग प्रथमा बहुवचन। वेरी गुड। युधि। युधि इकारांत आकारांत सप्तमी पुंगलिंग सप्तमी एक वचन। बोलिए बोलिए माता जी, महाराष्ट्र वाली माता जी, बोलिए क्या बोल रही थी, क्या नाम है? सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन। हाँ सप्तमी एक वचन है युधि। हाँ ठीक है, फिर क्या बोल रही थी आप? इकारांत बोल रही थी प्रभु जी। इकारांत नहीं है, ये अकारांत है। युद्ध होता है शब्द, युद्ध। ठीक है, ये सीखना पड़ेगा। देखिए ये पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि विभक्ति आप बोल दी ये तो ठीक है, लेकिन मूल शब्द का ज्ञान नहीं होगा ना तो आप समास नहीं कर पाएंगे। जब तक प्रातिपदिक शब्द का ज्ञान नहीं होगा, रूट वर्ड का, तब तक आप समास नहीं कर पाएंगे। समझ रही हैं बात को? मैंने समास में समझाया था ना कि अगर राम रामश्चासो कृष्णश्चेति रामकृष्ण, तो राम और कृष्ण को जब हम जोड़ेंगे तो रामश्च कृष्णश्च षष्ठी हो सप्तमी हो, उससे मतलब नहीं, उसको तोड़ के हम मूल प्रातिपदिक शब्द रूप में नाम पद में ही जोड़ेंगे। तो इसीलिए अब युयुधान या युधि है, सप्तमी लगा है, तो इसका मूल शब्द क्या है इसका ज्ञान होना जरूरी है, तो आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि युद्ध प्रभु जी इसका मूल शब्द क्या हुआ फिर? युद्ध, युद्ध बोला ना मैंने, युद्ध। युद्ध धकारांत है ये, सॉरी धकारांत, युद्ध हलंत है ना। हलंत। जब हलंत लगेगा तो उसके अंत में जो है, जैसे राजन शब्द है तो ना अंत में हलंत, ना आ नहीं है यहाँ पे, ये अकारांत नहीं होगा, नकारांत। इसको कहते हैं अजंत पुल्लिंग शब्द। हलंत पुल्लिंग शब्द, हलंत। ये हलंत नपुंसक लिंग शब्द है, युद्ध शब्द, और ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है। युद्ध जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। सप्तमी एक वचन युद्धि। युयुधान। आकारांत आकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत पुल्लिंग पूरा प्रथमा बोलिए। एक वचन। हाँ प्रथमा एक वचन। हाँ स्त्रीलिंग कहाँ से आ गया? विराट। सेम प्रभु जी, आकारांत पुंगलिंग प्रथमा एक वचन। साहिल यादव क्यों नहीं बोल रहे हो? चा
अव्ययम अव्ययम। हाँ, विथ कॉन्फिडेंस बोलो, जोर जोर से, क्योंकि सीखना आपको है, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, म्यूट करो, आवाज आ रही है। हाँ। द्रुपदः, ये आराम से नर नारायण दास बोलिए। द्रुपदः, द्रुपद अकारांत। द्रुपदः बोलिए, तो सिंपल है। आप ये क्लास में आती हैं, स्टूडेंट के क्लास में? ना प्रभु, नहीं आता हूँ। हाँ, तो आपको आना चाहिए ना। अगर जिसको समझने में असुविधा है उनको आना चाहिए, उसमें ज्वाइन करना चाहिए, है ना। ओके प्रभु, ठीक। जो मेरे से पूछने का समय नहीं होता, यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पढ़ाता हूँ, तो वहां पे आप फ्रीली पूछिए, जानिए, जो तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, इसीलिए ये जो क्लास है, जरूरत पड़े तो हफ्ते में 2 बार कीजिए आप लोग, लेकिन उसमें ज्वाइन कीजिए, उससे बहुत लाभ होगा। स्टूडेंट कांग्रेगेशन जरूरी है। तो ये द्रुपदः प्रथमा विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा, जैसे राम होता है, कृष्ण होता है, ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं है। च अव्ययम। दृष्ट केतु, साहिल यादव, जल्दी बोलो। उकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। वेरी गुड। चेकितानः, प्रथमा एक। बोलो। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। हाँ। काशीराजः, अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन। वाह, वीर्यवान। प्रभु जी, अकारांत पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन कैसे अकारांत हो नपुंसकलिंग। जाएगा? शब्द क्या सुनाई पड़ रहा है आपको? वीरवान। वीर्यवान। हाँ, तो आ कहाँ से आ रहा है बताइए? अकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत कहाँ से आ रहा है भाई? वीर्यवान अगर बोल रहे हो तो अंत में क्या है? नकारांत। अकारांत। हाँ, तो अगर आप अकारांत बोल रहे हो, मतलब आपको हलंत का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। आकारांत हो गए। हैं? आकारांत कैसे आकारांत हो गया? नकारांत। आप वीर्यवान बोल रही हैं, तो वीर्यवान में आ कहाँ से आया, दिखाइए तो जरा। हलंत आ रहा प्रभु जी, नैमित। तो ये गड़बड़ नहीं करना है। हलंत तो एकदम बेसिक चीज है। अगर वीर्यवान आप कह रही हैं तो वहां पे हलंत कहाँ से आ रहा है? आकार कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो वो क्या है? जैसे भगवान बोलते हैं ना, भगवान, तो भगवान का मूल शब्द क्या है? इसीलिए कहता हूं कि विभक्ति जो निहित रहेगा। हाँ, भगवत। भगवत पूरा बोलिए। भग कैसे होगा? भग ऐश्वर्य धातु होता है वो। भगवत शब्द है भाई। भगवत शब्द से भगवान होता है कि नहीं? देखिए, विभक्ति नहीं पढ़ने का ये नतीजा होगा। आप लोगों से मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि विभक्ति पढ़िए, वरना आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे संस्कृत में। विभक्ति का ज्ञान एकदम बेसिक चीज है। उसके बिना, जैसे नमक के बिना खाना नहीं बनाया जा सकता, भले आपके पास सब कुछ उपलब्ध हो। नमक के बिना खाना बना लेंगे? नहीं। तो नमक के बिना, जैसे भले आपके पास सब कुछ हो, सारे क्या सब्जी हो, लेकिन नमक नहीं हो तो नहीं चलेगा। वैसे विभक्ति के बिना अंधे हैं हम। संस्कृत जगत में विभक्ति के बिना हम सभी अंधे हैं। विभक्ति को जो समझ लेगा, अरे हम तो समझ चुके हैं, षष्ठी सप्तमी है, वो हो गया। तो विभक्ति का रेगुलर पाठ करना पड़ेगा। और कितना समय लगता है एक विभक्ति पढ़ने में? बमुश्किल मेरे ख्याल से 30 सेकंड लगता है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। रामः रामो रामः रामम रामो रामं रामेण रामाभ्यम रामहि रामाय रामाभ्यम रामेभ्य
रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु। कितना समय लगा? अगर आगे संस्कृत में आगे बढ़ना है तो ये एकदम मूल बीज मंत्र है, विभक्तियों में पारंगत हो जाइए। धातु भले अभी ना भी हो लेकिन धीरे धीरे होगा, धातु का भी ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन विभक्ति मस्ट है एकदम। चलिए, तो ये जो है वीर्यवान शब्द है वीर्यवत। ये कौन बताएगा, ये कौन बोल पाएगा? जिसने भगवत शब्द पढ़ा है ना। भगवान भगवंतो भगवंतः, भगवंतम भगवंतो भगवतः, भगवत्ता भगवद्भ्याम भगवद्भिः, भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः, भगवतः भगवतोः भगवताम, भगवती मम भगवती रतिर् भवे, भगवान में मेरा रति हो, शब्द हो जाएगा भगवती। अब सुन के ये मत समझ लेना कि ये स्त्रीलिंग है भगवती कह रहे हैं, तो समझ गए? वो जो भगवती दीर्घई वाला होता है, भगवती भारती देवी नमस्ते, वो अलग है, वो स्त्री प्रत्यय लगाया गया है उसमें, भगवत शब्द के साथ स्त्री प्रत्यय लगा के भगवती बना दिया गया। गंगा देवी, यमुना देवी, वृंदा देवी, भगवती देवी, दुर्गा देवी। लेकिन भगवत शब्द का सप्तमी होता है भगवती, वो ह्रस्वई होता है। तो भगवती जो है, ये भगवत शब्द जानने वाला है ये बता सकता है कि भगवान जो है इसका मूल प्रातिपदिक शब्द है भगवत। क्या है बोलिए? भगवत। पूरा शब्द रिपीट कीजिए, पूरा वाक्य। प्रातिपदिक भगवान शब्द को जानने वाला ही बता सकता है कि ये भगवत है। नहीं, व्याकरण। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सौम्या माता जी बोलिए। प्रातिपदिक शब्द है भगवत। हाँ, ये बोलना है आपको, व्याकरण की भाषा में बोलना है कि भगवान शब्द के प्रातिपदिक शब्द हैं भगवत। ये आप बोलेंगे तो ही आपको समझ में आएगा प्रातिपदिक क्या है, वरना मुझे अलग से समझाना पड़ेगा प्रातिपदिक है क्या है। और जो ये बोलेगा उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें रिपीट कीजिए तुरंत, ठीक है? जब मैं पूछूंगा आपसे तुरंत उसी चीज को एज इट इज रिपीट कीजिए। बोलिए फिर से, नारायण बोलिए। प्रातिपदिक शब्द है भगवत। प्रातिपदिक शब्द भगवत है। किसका है प्रातिपदिक शब्द? भगवान का। भगवान का हाँ। भगवत। भगवान का हाँ, शब्द भगवत। पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। भगवान शब्द भगवान का का प्रातिपदिक शब्द, प्रातिपदिक भगवान शब्द भगवत। का प्रातिपदिक शब्द भगवत है। हाँ, ये जिसको समझ में आ गया, तब मैं अब आगे पूछूंगा कि इसका प्रातिपदिक क्या है, तब आप नहीं पूछोगे यार प्रातिपदिक क्या होता है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया। कहाँ थे हम? वीर्यवान में। हाँ, पुरुजित। बोलिए, सत्यावती राधिका। और एक माता जी महाराष्ट्र से आती थी, वो कहाँ चली गई? उनका नाम क्या है? सत्य, क्या नाम है उसका? पद्मगंधा। हाँ, पद्मगंधा। कहाँ चली गई वो? पता नहीं, मतलब दो तीन टाइम से दिखी नहीं है। हाँ, और रिवीजन क्लास में भी नहीं आए थे। हाँ, तो उनको ढूंढ के निकालिए, क्या नाम है, जो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है? जननी माता जी भी नहीं आ रही है। जननी माता जी कहाँ गई? ये सब माता जियों को पकड़ के लाइए। सत्यावती माता जी, यूर द इंचार्ज, सौम्या सखी। सबको पकड़ के लाइए, सबको। क्या हो गया? कठिन लग रहा है? क्या हो गया इन लोगों का पता नहीं। कठिन लग रहा है? नहीं भाई, वही मैं कह रहा हूँ। सुनिए, जो छोड़ देगा ना एक बार, मान लीजिए 3 दिन आपने अरे बहुत कठिन करके छोड़ दिया, फिर आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो समझ में नहीं आता है, जैसे साहिल यादव पहले जब आया था तो उसने कहा कि प्रभु जी ये मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसा हुआ था ना साहिल यादव? यस प्रभु जी। हाँ, फिर ये रेगुलर आने लगा।
आते 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 अभी मैं ये कहता हूँ कि उसको अगर 100% समझ में नहीं आता, लेकिन 60% तो आता जरूर है कि नहीं? यस। हाँ, अगर उसी समय आपने छोड़ दिया होता तो आज आप 0 रह जाते। क्योंकि मैं एक चीज देखो, भगवत गीता की क्लास चल रही है तो वही बार बार प्रातिपदिक शब्द, वही संधि, वही समास, वही कृदंत, वही तद्धित, ये एडवांस लेवल की स्टडी है। और जो बार बार एक चीज को सुनता है ना, जैसे हम मठ में आते हैं तो क्या सोचते हैं, संसार दावाना ललीड़ा लोक का सुनते सुनते इतना कठिन है, तो सरल है क्या वो? गुरुवाष्टकम सरल है क्या? है? नहीं। तो अब मूर्ख भी गा लेता है। जो ढोलकी होता है, जो 2 दिन आता है, जो पोछा लगाने वाला होता है ना मंदिर का, वो भी मैं देखता हूँ सिक्योरिटी आके खड़े हो जाते हैं मंगल आरती में, संसार दावा वो करता है। कैसे हो गया? इसको कहते हैं संस्कार। हाँ, सुनते सुनते होता है। तो आप सुनोगे भी नहीं, पढ़ोगे भी नहीं, तो कैसे होगा? तो ये मिसकॉन्सेप्शन जो दिमाग में होता है ना, अरे बहुत कठिन है, और ये जो सोच लेगा बहुत कठिन है। अब आप कुकिंग करते हैं ना नर नारायण दास? यस प्रभु। हाँ, तो अगर आपको मैं बताऊं तो प्रभु जी जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए लजानिया बनाना है, ठीक है, तो आप पहले सुन के अरे बाप रे वो बहुत कठिन है, वो पता नहीं वो कैसे होगा, ऐसा करते हैं क्या? बहुत सारे नए चीज आपने कुकिंग किया, तो आप अगर पहले सोच लेंगे वो मेरे से होगा ही नहीं, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अगर कहते हैं चलो ठीक है मैं करता हूँ, एक बार बनाऊंगा अच्छा नहीं होगा, दूसरी बार बनाऊंगा थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन 4 बार में मैं तो सीख जाऊंगा, ऐसा होता है कि नहीं? है, होता है प्रभु। हाँ, नए नए चीज हम देखते हैं। जैसे आप मॉरिशस में कुछ डिश है, अब मान लीजिए गुरु महाराज जी आए, गुरु महाराज जी को विशेष कुछ मराठी डिश पसंद है, तो आपको इच्छा होती है कि नहीं यार गुरु महाराज जी को बना के खिलाऊं, तो आप बनाते हैं और फिर आप बनाने में समर्थ हो जाते हैं। आज की देखिए जो भोजन है विदेश, क्या नाम है, ऑस्ट्रिया में, स्लोवेनिया में मैं देख रहा हूँ वो लोग पकोड़ा बनाते हैं। अब बताइए उन लोगों ने पकोड़ा कभी खाया है? लेकिन वो पकोड़ा बनाते हैं फीस्ट में, सारे इंडियन आइटम्स बनाते हैं। वो पकोड़ा ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं लेकिन बनाते हैं, और सीख गया। तो अगर मन में किसी का बैठा है, जैसे मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, अच्छी तरह से लग जाऊंगा तो 7-8 दिन में अच्छी तरह से सीख जाऊंगा। लेकिन मेरी रुचि नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है, मेरी रुचि नहीं है तो मैं नहीं बनाता हूँ। लेकिन अगर मैं मन में लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई असुविधा हो तो मैं आराम से बना सकता हूँ खाना। अब वो जो रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ता है, रोज बनाओ एक ही चीज, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे फिर से बनाना पड़ेगा ये बड़ा मुश्किल होता है, रुचि नहीं है। अब वही बनाओ। अब बनाने के बाद सबसे कठिन काम होता है बर्तन धोना, इसलिए मैं खाना नहीं पकाना चाहता हूँ बर्तन धोना सबसे कठिन काम होता है। तो कहीं भी जाता हूँ वहां पे ये इंश्योर कर लेता हूँ कि खाने की व्यवस्था है। और मुझे क्या लगता है कि उतना समय, जितना समय मैं खाने बनाने में बर्बाद करूं, उतना समय मैं सूत्र पाठ करूं। अब अपनी अपनी अभिरुचि है मुझे लगता है कि मैं उस समय में 1000 सूत्र पाठ कर लूंगा, वो मेरे लिए अच्छा है, तो मेरी रुचि इसमें है। तो कहने का तात्पर्य है कि मन में ये भय दूर करना पड़ेगा, अरे भाई तद्धित है, समास है, कृदंत है। अब आप लोग जब आए थे तो क्या लेके आए थे साथ में? कुछ नहीं समझे थे आप लोग, 0 से स्टार्ट किया ना, स्क्रैच लेवल से। अभी सौम्या सखी माता जी थोड़ा बहुत कभी संस्कृत भारती गई होंगी, थोड़ा बहुत पढ़ी होंगी, है कि नहीं? माता जी डेली प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो ये है ना, रुचि है उनकी। कहाँ गई सौम्या सखी? हाँ, तो आप पहले कहाँ पढ़ी थी? संस्कृत भारती में कहाँ पढ़ती थी या घर में? प्रभु जी। हाँ देखो, स्कूल में पढ़ा है, हाँ 9-10 में जो पढ़ा है। तो अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गई? अभी आपको समास, तद्धित, कृदंत आदि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी प्रभु जी। समझ में आ रहा है?
पूरा नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने वो प्रकरण नहीं पढ़ा है, लेकिन कम से कम अभी जो आप लोग पूछ रही हैं क्या प्रभु जी ये समास है, क्या ये संधि है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों का आंखें खुलने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब मतलब आप समास हम पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी आपको लग रहा है ये कृदंत हो सकता है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कृदंत तद्धित समास में आप पारंगत हो जाएं, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया नहीं, लेकिन विभक्ति हमने पढ़ाया है आपको, धातु हमने पढ़ाया है, उसमें हम हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें ये जो है स्तर बाय स्तर, लेयर आफ्टर लेयर क्लैरिफाई होता है। ये एक दिन में किसी के जहन में नहीं बैठता है। व्याकरण संस्कृत एक ऐसा विषय है ना, और कलयुग में क्या है, लोग झट से चाहते हैं कि 15 दिन में जो है हम पंडित बन जाएं, तो ये कभी नहीं होता है। प्रत्यय प्रभु जी थोड़ा हार्ड लगता है, बहुत सारे हार्ड तो प्रत्यय। लगेगा भाई। आप बताइए केमिस्ट्री हार्ड नहीं है? अब आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं कल से, हार्ड नहीं है? बताइए। बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दूं तो हार्ड नहीं है? और फिर मैं आपको जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना चालू कर दूं, कौन सा विषय हार्ड नहीं है बताइए? ये मन में ये ब्रिटिशों ने आके हमारे दिमाग में डाल दिया कि संस्कृत का विनाश करना है, तो संस्कृत के बिना जब काम चल सकता है तो इतना कठिन काम और वो इम्पॉसिबल है, वो ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता। ये ब्रिटिश ने हमारे दिमाग में डाल दिया है। और वो हमारे घर वाले भी कहते रहते हैं, अरे संस्कृत क्या पढ़ो के क्या करोगे, वो तो पूजा पाठ करने वालों का काम होता है, ये हमारे समझ से परे है। अब किसी को ये बता दिया जाएगा, आप बताइए हम कौन से अमेरिका में पैदा हुए जो अंग्रेजी बोल लेते हैं? और हमारे टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं वैसे ही गांव के पढ़ाने वाले, स्कूल के पढ़ाने वाले हैं, जिनको खुद ही पता नहीं है कौन सा टेंस चल रहा है, क्या एडवर्ब है, क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है। वो पढ़ के थोड़ी बहुत बड़े विद्वान थोड़ी होते हैं, लेकिन सभी काम चलाऊ कर लेते हैं क्योंकि वो पढ़ाया जाता है, वो सुनने में आता है, वो टीवी में रेडियो में 24 घंटा अंग्रेजी चलता रहता है, तो हमने उसको जरूरत मान लिया। अब आप जिसको जरूरत मान लेंगे, जैसे आपने तिलक लगाने को जरूरत मान लिया, तब क्या लगता है कि बहुत कठिन है? अरे यार तिलक कौन लगाता है, कैसे लगाएंगे, और तिलक धारण करके कैसे बाजार में जाएंगे, अब लगता है ऐसा? नहीं लगता है। तो धोती पहनना, पहली बार धोती पहने तो कितना अटपटा होता है, धोती पहन के हम कैसे जाएं? अब कितना समय लगता है? बमुश्किल जो है 40 सेकंड 50 सेकंड लगता है धोती पहनने में, 1 मिनट मान लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो अभ्यास से ना तो कौनते है, लगे रहना पड़ेगा। संस्कृत सिर्फ एक ही चीज मांगता है, अध्यवसाय। जो लगा रहेगा वो जरूर सीखेगा, भले गधा भी हो तो भी सीख जाएगा, ये गारंटी है। अगर किसी के दिमाग में कुछ नहीं है ना, लेकिन वो रेगुलर पढ़ता है तो सीख जाएगा, ये गारंटी है। हाँ, अगर बुद्धिमान है तो जल्दी सीखेगा, थोड़ा बुद्धि कम है तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। और आपको कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, क्या मुझे डिग्री हासिल करके जॉब करना है? आपका काम ही तो है शास्त्रों को पढ़ना जीवन भर की, दूसरा कोई काम है? और एक महिला अगर सीखती है तो उनके परिवार में संस्कृत का कल्चर आ जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। एक महिला को अगर थोड़ा सा आती है ना, तो वो तो थोड़ी सी वो अपने बच्चे को, बेटे को सिखाएगी, ग्रैंड चिल्ड्रन भी को संस्कृत सिखाएगी। चलता है ना, हाँ प्रभु जी बिल्कुल, की संस्कृत चलता है बच्चों के लिए। हाँ। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा। आपने अगर 10% सीखा तो आपके बच्चे 50% सीखेंगे, उनके बच्चे 100% सीखेंगे, या फिर उससे भी ज्यादा सीखेंगे। आपने मुझे कर्म वाच्य सिखाया प्रभु जी, तो मैंने मेरे बेटे को सिखाया कर्म वाच्य। हाँ, ये होना जरूरी है। और देखिए मन ऐसा है ना, ये एक सत्य बात मैं बता रहा हूं, हम आरती जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, पूरा दिन भक्ति में लगे रहते हैं। अपने हृदय से सत्यता से पूछो, पूरा दिन हम जो है 8 घंटा भक्ति में लीन रहते हैं। नहीं, अब टीवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, फेसबुक चलाओ, ये सब करते हैं कि नहीं? तो कितना विक्षेप होता है फिर, उसके घर में जाओ क्या हुआ, इसके घर में जाओ क्या हुआ, ऐसा हुआ, ये सारी चीजें करते रहते हैं दिन भर। हाँ, फिर उसने एक अच्छा कपड़ा पहना था, इसने ये किया था, आज उसने ये बोल दिया कल, ये सारी चीजों में दिमाग जाता है कि नहीं जाता? लेकिन अब वो
वो आपको क्लेश बन देगा। भौतिक जितने भी विषय है, इट विल जनरेट ओनली डिफिकल्टी एंड ट्रबल। आज आपसे हम ज्यादा दोस्ती होगी, हमसे झगड़ा हो गया, कल को फिर रिलेशन खराब हो गया। तो ये सारी चीजें हम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। अब आपने थोड़ा सा समय अगर दिन में जो है 1 घंटा आपने अगर संस्कृत को दे दिया, आपका कौन सा घाटा हो गया? आप पंडित नहीं बनी, लेकिन आपने 1 घंटा दे दिया। अब संस्कृत में थोड़ा या अच्छा लगने लगा, फिर आपने जो भगवत गीता पढ़ने लगा, तो फिर भगवत गीता का श्लोक समझने आने लगा, भागवतम में प्रवेश कर गए, तो इनडायरेक्टली ये आपके इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व कर रहा है भक्ति में। और एक बार रस आ गया ना व्याकरण में, तो डूबता जाएगा, फिर बाकी कोई रस उसके सामने फीका पड़ जाएगा। गुरु महाराज जी संस्कृत को क्यों सपोर्ट करते हैं? जो संस्कृत पढ़ने वाला होगा, अब हम रात को भी सोते हैं तो श्लोक याद करते हैं। आप नींद में भी उठा के मुझे पूछोगे कोई श्लोक, तो मेरे दिमाग में चलता रहता है 24 घंटा। वही सारी चीजें चलती रहती है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ पे क्या नाम है, परीक्षित ने ऐसा कहा सुखदेव गोस्वामी को, तो इसमें ये लकार का प्रयोग हुआ, तो ऐसे कृदंत का प्रयोग हुआ, तो मेरा मन अच्छी जगह पे लगा हुआ है। और वही मन जब खाली रहता है तो क्या, ये फेसबुक देखो, टीवी देखो, न्यूज देखो, और उसने क्या कर दिया और किसने सरतन से जुदा किया, यही सब चलता रहता है दुनिया में। और क्या होता है? तो इसीलिए हर एक भक्तों को अध्ययन करना चाहिए। अब जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के 12 गुण हैं, ठीक है ना। अब सभी आप लोग ब्राह्मण बनेंगे एक दिन ना एक दिन। जिनकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है आज, तो कल तो ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी ना। तो क्या हम नाम के आगे एक स्टैम्प ब्राह्मण लगाने के लिए ब्राह्मण बनेंगे? ब्राह्मण के 12 गुण होता है, 12 गुण होता है। उसमें सबसे पहला गुण क्या होता है पता है? नहीं पता प्रभु। स्वाध्याय तपस्त्याग। हाँ, सबसे पहला होता है स्वाध्याय तपस्त्याग। पढ़ेगा तभी तो जानेगा, हैं? पढ़ेगा तभी तो जानेगा ना हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपके पास इतने सारे शास्त्र हैं, गौड़ीय संप्रदाय में इतने सारे शास्त्र हैं। अब फिर कोई कहता है अरे इतना पढ़ने से क्या होगा, तो फिर वो उसी लेवल में रह जाएगा। कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है तो निरंतर पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में बहुत लाखों दोष है, और उस दोषों का धीरे धीरे खंडन होगा तभी जब हम जानेंगे। और जब बुद्धि हमारी काम करेगी ना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसा करना चाहिए, फिर अंतःकरण से वो आवाज आएगी, और तभी आएगी जब आपके पास ज्ञान होगा। वो है ना श्लोक, क्या है श्लोक चाणक्य का? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। जिनकी अपनी प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, जो गलत काम में लिप्त है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, ठीक है। जहाँ पे जिस साइड से नहीं बाइक चलाना चाहिए उस साइड से चला के जा रहा है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। अब उसके सामने शास्त्र का पूरा अलमारी रख दिया जाए, क्या करेगा वो? देखेगा। लोचनानां विहीनेभ्य दर्पणः किम करिष्यति। अब जिसकी आंखें हैं ही नहीं, उसको आप आईना दे दो तो क्या करेगा वो? ठीक है, ये चाणक्य कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये व्याकरण आंखें हैं। अब आंखें हो तभी तो आप चेहरा देख पाएंगे ना, तभी श्रृंगार कर पाएंगे। जब आपके पास आंखें हो तभी दर्पण का महत्व है। अब शास्त्र का महत्व तभी है जब पढ़ने वाला हो, है कि नहीं? अब विलाप कुसुमांजलि, षड संदर्भ, श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, वायु पुराण, तमाम गोपाल चंपू, शिक्षाष्टकम, इतने सब लिखने की क्या जरूरत थी? बोल देते हरि बोल करो और बस फीस्ट खाओ, खत्म हो गया। बढ़िया फीस्ट खाओ, हो गया खत्म, और माला जाप करो, हो गया। शास्त्र है मन लगाने के लिए, तभी आपका जप साधन और दृढ़ होगा। हाँ बोलिए।
चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक है ना, आत्मा राम एक मिनट प्रभु, मैं आपको फोन करता हूँ। का बोलिए। 64 पद्धति से समझाए हैं, वो वाला आपसे एक दिन पढ़ेंगे। ठीक है, वो आप मुझे भेज दीजिएगा क्या है। आत्मा रामश्च मुनयो हाँ निर्गंथा अप्युरुक्रमे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये हमको बहुत जानने का इच्छा है प्रभु जी, कैसे महाप्रभु इतने 64 टाइप्स से समझाए हैं, इसका मीनिंग ये आप थोड़ा सा हम लोग को समझाइए। ठीक है, ये जो संस्कृत विद्या है ना, संस्कृत भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है ये, एकदम साक्षात भगवान की, जैसे भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद हो जाता है, अब माला आदि निर्माल्य हो जाता है, जो हम तुलसी जो चढ़ाया गया है उसको ग्रहण करने से सर्व पापात विनश्यति, सब पाप धुल जाते हैं। उनके चरणामृत पान करने से क्या होता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा शिरसा धारयाम्यहम्, अकाल मृत्यु का हरण होता है। वैसे भगवान के मुख निश्रित जो वाणी है वो संस्कृत में ही है, और संस्कृत में जो डूबेगा वो सात्विकता को प्राप्त करेगा, जो सात्विकता को प्राप्त करेगा उसका मन भक्ति भजन में निरंतर लगेगा ही लगेगा। तो इसमें कहीं से कहीं तक रंच मात्र भी कोई लॉस नहीं है, और ये एकांत अवश्य कर्तव्य है, अवश्य कर्तव्य सभी भक्तों के लिए। अब जिनकी बौद्धिक क्षमता एकदम नहीं है, वृद्ध हैं और बालक, अलग बात है, लेकिन सभी को जिनमें थोड़ी सी बुद्धि है, 12 तक भी पढ़ा है, 10 तक पास किया है, तो उसको संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब हम इतने क्या है, अज्ञानी हैं कि हम नहीं पढ़ते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। फिर उसके मन में वो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसके मन, हाँ एक वो बहुत ज्यादा भजन करता हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसे भजनशील जो है अमलात्मा विमलात्मा बहुत दुर्लभ है। हमारे जैसे सामान्य प्राणियों को तो मन को डुबाने के लिए, ठीक है ना, जैसे क्या कहते हैं, गुलाब जामुन तेल में उसको जो है, हाँ चाशनी में डुबाया जाता है, तो जब तक अगर नहीं डुबाया जाएगा तब तक उसमें रस नहीं आएगा। चलिए कहाँ से कहाँ तक बातें चली गई, तो ठीक है। पुरुजित, बोलिए। पुरुजित तकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। तकारांत है, पुरुजित नाम ही है उसका, पुरुजित। जैसे भगवत शब्द है, से पुरुजित। प्रभु आवाज कम हो गया है। कुंती भोज, नहीं मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रहा प्रभु। ठीक है, ठीक है आवाज। आपके वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस है। कुंती भोज प्रभु जी। प्रथमा एक वचन। हाँ, करांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। शैव्यः, आकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। हाँ, नरपुंगवः, ये भी तो प्रथमा आकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। हाँ, युधामन्युः, युधामन्युः, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। विक्रांतः, आकारांत प्रथमा एक वचन। उत्तमौजाः, अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन। ये सर्वनाम पद है, ठीक है। उत्तमौजा, हाँ क्योंकि समास पद है, ठीक है ना। उत्तम ओजः यशसः येषां ते, जिनके उत्तम, ओज मतलब बल, ठीक है ना, मतलब सुपर पावर हो जिसमें, ओजः मतलब तेज बल वीर्य, तो जिसमें उत्तम ओजः हो उसको उत्तमौज कहते हैं। तो उत्तमौज विशेषण में प्रयोग किया गया है ना। उत्तमौज किसको कहा गया? उत्तमौजाश्च वीर्यवान युधामन्युश्च विक्रांत। युधामन्यु और विक्रांत कैसे हैं? उत्तमौज है और वीर्यवान है। तो उत्तमौज युधामन्यु के लिए बताया गया है।
अच्छा खासा बल वाला, उत्तमोजः। ये सर्वनाम पद है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, उत्तमौजस होता है शब्द, ठीक है ना, उत्तमौजस। वीर्यवान, वीर्यवत शब्द है, हाँ वीर्यवत शब्द है, जहां पे ना दिखेगा वहां पे ता होगा। वीर्यवान, वीर्यवत शब्द है, तकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। सौभद्र, अकरण पुंगलिंग प्रथमा एक वचन। द्रौपदेयाः, द्रौपदेयाः, ये तो प्रथमा बहुवचन। हाँ अकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। तो ये विभक्ति आज हमने कर लिया है। इस श्लोक को अच्छी तरह से देखिए, इसमें बहुत सारे जो हैं तद्धित हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, वीर्यवान, हाँ, वीर्य हो जिसमें, ये तद्धित है। तद्धित हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। शव्यः, ठीक है, शिवे है राजा, शिवी एक जगह का नाम होगा, शिवी के जो राजा हैं उसको शव्य कहते हैं। प्रभु जी नरपुंगवः ये क्या है? नरपुंगव समास है। पुमांस समास। चासो गौश्च पुंगवः, नरों में श्रेष्ठ जो है उसको नरपुंग, पुंगव शब्द का श्रेष्ठ होता है। हाँ, ये कर्मधारय समास है। नरेशु पुंगवः, अगर हम नरेशु पुंगवः कहेंगे तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि पुमांस चासो गौश्च पुंगवः, या तो फिर मनुष्यों में या तो फिर गायों में श्रेष्ठ जो होता है उसको नरपुंगव कहते हैं, तो कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय यानी विशेष विशेषण का संबंध होता है। पुंगव श्रेष्ठ, कैसा पुंगव? न पुमान, जैसे सुंदर बालक वैसे पुमान, तो कर्मधारय समास है। सौभद्र, ये भी तद्धित है। सुभद्रा के पुत्र, सुभद्रायाः अपत्यम पुमान, सुभद्रा के पुत्र बेटे। द्रौपदी, द्रुपदस्य अपत्यम स्त्री, ठीक है, द्रुपद राजा की बेटी, द्रुपदस्य अपत्यम स्त्री, तो द्रौपदी। ये भी तद्धित है क्या प्रभु जी? सब आगे हाँ, द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री। द्रुपदस्य, द्रौपदस्य कैसे होगा? द्रुपदी द्रुपद राजा है। द्रुपदस्य अपत्यम स्त्री, अपत्यम, अपत्य मतलब चिल्ड्रन, अपत्यम स्त्री। अब बेटा हो तो अपत्यम पुमान बोला जाएगा, अब बेटी हो तो अपत्यम स्त्री, ठीक है। ये तद्धित की भाषा है, ये दिस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन तद्धित। द्रौपदेयाः, द्रौपद्याः, यहाँ देखिए स्त्रीलिंग है द्रौपदी। द्रुपद की बेटी द्रौपदी और द्रौपदी के बेटे द्रौपदेयाः, ठीक है, ये तद्धित होता है। किसी का रिलेशन बताना, ये सब तद्धित होता है। द्रौपद्याः अपत्यानि पुमांस, द्रौपद्याः षष्ठी विभक्ति, द्रौपद्याः द्रौपदी की, अपत्यानि बहुवचन, अपत्य मतलब चिल्ड्रन, अपत्यानि चिल्ड्रन, पुमांसः बेटे, द्रौपदी के जितने भी बेटे हैं पुमांस, उनको द्रौपदेयाः बोला जाएगा। ठीक है, चलिए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो सौम्या सखी देवीदासी, आप पर्सनली और मॉरिशस वाले जो मॉरिशस के डिवोटीज हैं वो ग्रुप में देख लीजिए, जो जो नाम है आपके जो परिचित हैं उनको टेक्स्ट कीजिए, आने के लिए कहिए, नॉट टू मिस। हमारे पास और 20 दिन का समय है, सभी को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। हरे कृष्ण। ठीक है।